Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. Just days after a horrific case of gang rape was reported from Hathras in UP, another similar incident was reported, this time from Balrampur. This time the victim is a 22-year-old woman who used to work in an NGO in the area. According to the complaint given to the police by her parents, they have alleged that she was dragged into a car by 2 or 3 men in the area who are locals, taken inside a home and then gang raped. She was then sent back home by the men on a cycle rickshaw. The mother of the woman has alleged that when the woman reached home, she could not even stand up. She had sustained injuries on her spine, she had suffered internal bleeding and was constantly complaining of stomach ache and some sort of swelling inside her internal organs. After the girl started complaining of constant uneasiness, the parents took her to a local hospital in the area. The doctors here, however, suggested that she be taken to a bigger hospital in Lucknow as her condition was deteriorating. Unfortunately, before she could reach the hospital, she died. Following the incident, the grandfather of the woman has given a complaint to the local police here, who have now arrested 2 men who are locals. हम थोड़ा सा अगर आप हमें बता पाएं कि किस तरह से क्या हुआ। रिक्शा में बताया गया, पुलिस से हमने बात की थी कि आपकी बेटी आई और उसके कुछ ही देर बाद उनकी मृत्यु हो गई, तो किस हालत में थी, क्या हुआ? उसका हालत एकदम खराब था। रिक्शा से तब उतारे हैं, हाथ पे उनके पापा गोद में लेके उतारे, उनके हाथ पैर में कुछ ताकत नहीं, जैसे टूटा हुआ था हाथ, कमर और पैर। फिर उनके पापा गोद में उठा के फिर ला के घर में सुलाए, फिर पूछने लगे तो वही बताई कि मम्मी हम एडमिशन करा के रोड पे आए, उधर से गाड़ी वाला आया, फिर वो हमारे साइड से हाथ दिया, फिर हम रुक गए, फिर घसीट के हमको बैठा लिया, फिर हमारे हाथ में यहाँ पे सुई लगा दिया, फिर हमारे कुछ होश हवास नहीं रह गया, पता नहीं कहाँ ले गए हमको। फिर उसके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकलती थी, फिर मम्मी हमको पता नहीं कहाँ ले गए। फिर हमारे अब रुक जाओ थोड़ा देर, अभी थोड़ा हमारे शांति आ जाए दिल में, तब हम बताएं मम्मी क्या क्या हुआ। इतने में पूजा सब करने लगे, पापा हमारे बाज़ार में चले गए, बीको सब लगा था उसमें, फिर वो चले गए डॉक्टर को पता लगाने। इतने में कही मम्मी हमारे पेट में बहुत जलन हो रहा है, मम्मी हमारे पेट में बहुत जलन हो रहा है। हम कहे क्या हुआ बेटा, कोई दवा खवा दिया कि कोई दवा खा ली कि कुछ और कुछ नहीं, सिर्फ 2 जबान बोली, मम्मी हमारे पेट में बहुत जलन हो रहा है। इतने में हम गाड़ी ओड़ी हेरने लगे, कहीं मम्मी हम रिक्शा उक्सा पे नहीं जा पाएंगे, मोटरसाइकिल पे नहीं बैठ पाएंगे। गाड़ी मंगाए, फिर गोद में उठाए, गोद में लेके गाड़ी पे बैठे, डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने बोला, ले गए सीट पे सुलाए, तो डॉक्टर ने बोला इसको लेके जाइए, या लखनऊ ले जाइए या बलरामपुर ले जाइए, इसकी हालत बहुत सीरियस है। फिर अपने बच्ची को फिर गोद में उठा के ला के कोई अपना हमारा लड़का बाप पकड़ के हाथ पैर गोद में फिर ला के फिर गाड़ी पे सुलाए। फिर यहीं तुलसीपुर और सोनकोरपुर के बीच में पहुँचते हमारी बेटी तब तोड़ दी। हमारे बच्ची को न्याय चाहिए, हमारे बच्ची को न्याय चाहिए। पढ़ाई में आपने बताया कि वो अपना लॉ करना चाहती थी, और अपना एडमिशन, तो उनमें क्या बातचीत रही थी? वो यही कहती थी कि मम्मी तुम कुछ व्यवस्था कर लो, कुछ हम एक पैसा सृजती थी, पाती 4,000 रुपया महीना पाती थी, मम्मी कुछ हम कर लें इंतजाम, पैसा 10-20 हज़ार तुम दे दो और हम कर लें एडमिशन करा लें मम्मी, हम रात दिन पढ़ेंगे, हम उसमें बहुत मेहनत है, हम खूब मेहनत करके पढ़ेंगे और हम 3 साल के बाद तब वकील बन जाएंगे मम्मी, तो तुम्हारी गरीबी सब दूर हो जाएगी। यही सब बात ऐसे करती थी, बैठती थी। लड़की 6 या 6:30 के करीब हम लोग इंतज़ार करके जब थक गए तो रिक्शा पे लड़की आई, उसके साथ रिक्शा मान था और एक लड़का 10-12 साल का था, वो पकड़ के बैठ के यहाँ आया, 2 होगा।
तो आया तो मैं बोला बेटी ये तू कौन सा हालत बना कर आई है। मैंने पकड़ा, अल्लाह के घर में सुला दिया। अब वो बताने लगी पापा मैं बचूंगी नहीं। मैंने फिर गाड़ी मंगाई, उसको लादा, गैंसड़ी में 2 डॉक्टर से दिखाया, दोनों ने जवाब दे दिया कि या तो लखनऊ जाओ या तो बलरामपुर जाओ। जाते जाते दम टूट गया। गाड़ी में घुमा लाया, गाड़ी घुमा लाया, लाश ला के रख दिया बरंदे में, खाट पे सुला दिया। फिर मेरे ससुर जी गए, रिपोर्ट लिखवाए, पुलिस से बुलवाए। अब आगे की जानकारी वही सब बता पाएंगे। लड़की के हाथ में जब मैंने वो वीगो देखा लगा तो हम कहा, जब घर वाले सोचे कि घर वाले जब ये दवा नहीं करा है कोई, तो आखिर में वीगो लड़की इस हालत में है और वीगो लगा है, इसमें कुछ रहस्य है। तो मैं मार्केट में गया, थोड़ा पता लगाने लगा, तो 1-2 आदमी कहे कि डॉक्टर ये कहाँ, फिर उनका नाम हम बोले, हाँ ना, डॉक्टर जियाउल हक ना, ये दवा किए हैं, आप उनसे मिल लीजिए। गए, मैं डॉक्टर जियाउल हक से मिला। डॉक्टर ने कहा कि हाँ एक लड़की फला के घर में ना है, पड़ी है, और हमको ले गए थे दवा कराने के लिए ना, लेकिन स्थिति देखकर मैं दवा नहीं किया हूँ और मोहल्ला में 2-4 लोगों से मैंने बता भी दिया है। तो जब ये इतनी बात हमसे कहे तब हम कोतवाली पर गए और इधर लड़की की हालत ज़्यादा ख़राब हुई तो घर वाले इलाज के लिए बलरामपुर ले जा रहे थे। गए कोतवाल साहब से, मैंने कहा, कुछ देर के बाद फिर फ़ोन हमारे पास आया कि लड़की एक्सपायर हो गई। कोतवाल साहब से मैंने फिर कहा कि एक्सपायर हो गई, तो हम कहा कि सर डॉक्टर साहब से ये क्लियर होगा। तब वो आए, डॉक्टर साहब को पकड़े हैं, ले जा कर के तब डॉक्टर साहब ने बताया है कि फला के घर में लड़की जो है फला के घर में थी और मुझे बुलाया गया था। अब कब लड़की को इस रिक्शे से बैठा कर पहुँचा दिया गया ये मुझे नहीं जानकारी है। अभी पुलिस क्या बोल रही है जी? पुलिस अभी आपको क्या बता रही है? 2 लोग अरेस्ट हो चुके हैं और भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। हाँ, उन्होंने कहा जो मैं जांच कर रहा हूँ, जो दोषी होंगे उन लोगों को सबको मैं जेल भेज दूँगा। We are standing at the cremation ground where the 22-year-old was cremated on 30th September by her grandfather. The body of the woman was handed over to the family after a postmortem was conducted at a local hospital in Balrampur. What remains to be now seen is the postmortem report, because that is going to tell us what exactly led to her death. The police have told the print that there were no external injuries on her body, so probably she sustained from some sort of internal bleeding and internal injuries, which is still unclear what led to her death. Meanwhile, the police are conducting raids to nab some of the associates of these 2 men who have been arrested in the case. For more details and ground reports on the same, please read theprint.in. This is Ananya Bharadwaj with Praveen Jain reporting from Balrampur for The Print.